is the complex, very complex program, very complex structure, very complex idea. Next, data flow. The primary objective of DFD is to visualize the data flow between external entity, process, and data store. Data flow is represented by an arrow symbol, right? Now, next one is ease of understanding modularity. Like आपने कोहेजन में भी देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स क्या करते हैं, उसको कोहेजन और कपलिंग स्ट्रेंथ को इनिशियलाइज करते हैं. टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम. फर्स्ट वन इज लॉजिकल, सेकंड वन इज फिजिकल डेटाग्राम. अभी एक बार आप इसको डिस्कस कर लेते हैं हम. लेवल 0 और लेवल 1. वेरी एग्जाम्पल लाइक देखो, लेवल 0, levels of data flow diagram is use hierarchy to maintain transparency, thus multi-level data flow diagram. Now tell me, transparency. All of you guys tell me transparency. What is transparency? Tell me. MCA के बच्चे हो ना अभी आप लोग, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग क्या है. What is the meaning of transparency? All of you guys, who will explain what is transparency? अभय, अभिषेक, आयुषी. All of you guys tell me what is transparency. Akhil, Alok, Ankit. Transparency means किसी चीज का ट्रांसपेरेंट होना, पारदर्शिता, पता चले क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है. obviously it transparency means कि कुछ डेटा को हम हाइड भी करना चाहिए और कुछ डेटा को हम शो भी कराना चाहिए. यूजफुल जो नीड है, यूजफुल जो थिंग्स है, उनको एक ट्रांसपेरेंसी का पैरामीटर ऐड ऑन कर दे. लाइक कुछ चीजें जो हाइड करने की है, कुछ डेटा हमें हाइड करना होता है. लाइक एंड यूजर को हम कोडिंग नहीं दिखा सकते, राइट? तो कुछ डेटा हमें हाइड करना है, कुछ हमें शो करना है. इस प्रोसेस के लिए हम यूज करेंगे ट्रांसपेरेंसी, राइट? Flow diagram can be created. Levels of DFD. Now, zero level DFD is also known as the context diagram. It is designed to be an abstraction view showing the system as a single process with its relationship to external entities. What is entities? जो कि physically exist भी हो और जिसको हम uniquely identify भी कर सके, right? Physically existence भी हो उनका और हम उनको show भी करा सके, यूनिकली उनको हम आइडेंटिफाई भी करा सके. इट रिप्रेजेंट द एंटायर सिस्टम एज ए सिंगल बबल विद इनपुट एंड आउटपुट डेटा इंडिकेटेड बाय इनकमिंग एंड आउटगोइंग एरोज. अब देखिए ना, लेवल 0 डायग्राम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम. अब मैं यहाँ पे आपको एक, अब इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए. क्लास ऑल ऑफ यू गाइस, लेवल 0 का क्या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको पेन पेपर पे नोट करिए, पेन पेपर की हेल्प से. मैं आपसे फिर कराऊंगी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लेवल 0 डायग्राम, लेवल 1 डायग्राम एंड लेवल 2 डायग्राम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको एनालाइज करिए. लाइक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, दिस इज लेवल 0 डायग्राम, DFD फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, पैसेंजर रिजर्वेशन, ट्रेन शेड्यूल, राइट? अब आपको क्या करना है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का लेवल 0 DFD क्रिएट करना है. लेवल 0 बिल्कुल सिंपल है, कोई इश्यूज नहीं है. आपको टॉपिक नेम यहाँ पे शो कराना है, बाकी ऑल सब क्या है, एंटिटीज, इसके कंपोनेंट्स है. बट ये आपने इसको नोट कर लीजिए. फिर आपको करना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए. नेक्स्ट वन इज 1, लेवल 1 DFD. दिस लेवल प्रोवाइड्स ए मोर डिटेल व्यू. ये आप लेवल 0 आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेवल 1 क्या करता है, उसको और डिटेल वे में एक्सप्लेन करता है. View the system by breaking down the major process identified in the level 0 DFD into sub-process. Each sub-process is depicted as a separate process on the level 1 DFD. The data flows and data stores associated with each sub-process are also, obviously, the context diagram is decomposed into multiple bubbles and process. अब देखिए लेवल 1 को हमने और भी ज्यादा क्या किया, इसको इनस्लाइज किया है. जैसे हमने यूज केस डायग्राम में किया, ER डायग्राम में किया, एंटर पैसेंजर डिटेल, मेक रिजर्वेशन, कैंसिल रिजर्वेशन, चेक अवेलेबिलिटी, अपडेट रिजर्वेशन. बाकी सब क्या है, इसके एंटिटीज है, पैसेंजर,
उसको डिटेल्स लेनी है या टिकट बुक करानी है या अवेलेबिलिटी चेक करानी है, डिपेंड करेगा क्लर्क की क्या अथॉरिटीज है, ट्रेन टाइमिंग शेड्यूल क्या है, रिजर्वेशन क्या है, ये सब। राइट, तो ये क्या हुआ आपका लेवल 1 डीएफडी। इट मींस रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के आपको 3 डायग्राम बनाने हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। नेक्स्ट वन इज लेवल 2। ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। दिस लेवल प्रोवाइड्स एन इवन मोर डिटेल व्यू ऑफ द सिस्टम बाय ब्रेकिंग डाउन द सब प्रोसेस आइडेंटिफाई। इट मींस ये और भी ज्यादा ब्रेक करेगा सब सिस्टम को। In the level 1 DFD into further sub-process. Each sub-process is depicted as a separate process on the level 2 DFD. The data flows and data stored associated with each sub-process. Rules for the data flow diagram. Data can flow from, obviously, ये क्या करेगा, जो भी सब प्रोसेस है उसको और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करेगा, और भी ब्रेक करेगा। एडवांटेजेस ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग एंड द लिमिट ऑफ द सिस्टम। राइट, ये एक बार इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आप रीड करना। क्या क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, समझने के लिए आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है, वेल एक्सप्लेन है, डॉक्यूमेंटेशन फाइल के लिए कन्वर्ट किया जाता है, अंडरस्टूड है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सेशन के लिए। बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, कि लॉन्ग टाइम के लिए जनरेट करना या वापस से लेवल 1 लेवल 2 क्रिएट करना थोड़ा सा टफ है। और क्या करता है, कभी कभी ये प्रोग्रामर को भी कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि हम लेवल 0 बना रहे हैं, लेवल 1 बना रहे हैं, लेवल 2 बना रहे हैं। तो अभी आप सब लोगों का क्या काम है, व्हाट द टास्क, यू हैव टू क्रिएट ए डीएफडी डायग्राम level 0, level 1, level 2 for library management system। आपका क्या टास्क, आप सभी का, आपको डीएफडी ड्रॉ करना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। यू हैव 10 मिनट्स, देन आप मेरे को शो कराओगे। मैम यस, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि लेवल 0 में क्या एंटिटीज रहेंगी, लेवल 1 में क्या एंटिटीज रहेंगी, लेवल 2 में क्या एंटिटीज रहेगी? हाँ, लिसन, पता है क्या है, ये आपका जैसे कि लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है। लेवल 0 में अभी हमने आप देखा कि उसने नॉर्मल, यस मैम, नॉर्मल है, सिर्फ हम उसने एंटिटीज लिया है। रेलवे यस मैम, रिजर्वेशन में उसने सिर्फ एंटिटीज ली। क्या क्या ली थी, पैसेंजर, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम था, बाकी सब उसके क्या थे, एंटिटीज थे, पैसेंजर, रिजर्वेशन, ट्रेन शेड्यूल। ठीक है, ये हो गया आपका जी, लेवल 0। लेकिन लेवल 1 में हमने उसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन किया, मतलब पैसेंजर क्या क्या करेगा, उसकी क्या क्या अथॉरिटीज है, यस रिजर्वेशन में मैम, कौन आएगा, क्लर्क आएंगे, उनकी क्या क्या अथॉरिटी है, और ट्रेन शेड्यूल में क्या है, टाइमिंग की, ट्रेन का अराइवल टाइम क्या है, एग्जिट का टाइम क्या है, ये सब। रिजर्वेशन में अवेलेबिलिटी भी पॉसिबल है। मतलब आपको लेवल 0 क्या है, सिंपल है, लेवल 1 उसको और भी ज्यादा एलिब्रेट करना, उसको एक्सप्लेन करना, और लेवल 2 हाईली, बल्कि हर एक प्रोसेस को बिल्कुल डीप में जाके एक्सप्लेन करना। तो आपके पास 10 मिनट है, जल्दी से इसको ड्रॉ करें, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डीएफडी लेवल 0, 1 और 2। और 10 मिनट आप लोगों के पास एग्जैक्टली 251 पे आप मेरे को दिखाओगे 1 बाय 1। राइट मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। यस, मैम, हमने जो लैब असाइनमेंट बनाया था 217 का सॉफ्टवेयर का, उसमें एक क्वेश्चन था जो 40 मार्क्स का था। एंड 40 मार्क्स में हमें लैब रिकॉर्ड बनाना था। एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन सा लैब रिकॉर्ड अटैच करना है? आप एक बार मेरे को क्वेश्चन दिखा दो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चन क्या है, पहले ये बताओ। और 40 मार्क्स का 40 है ना, राइट? नहीं, 40 मार्क्स का तो एक असाइनमेंट ऑलरेडी था जिसमें हाँ, आइडेंटिटी डायग्राम बनाना था हॉस्पिटल का। उसी के ऊपर लिखा है कि लैब रिकॉर्ड के 40 मार्क्स है, तो उस लैब रिकॉर्ड में हमें क्या चीज अटैच करनी है, क्या बनाना है? ओके, क्वेश्चन दिखाओ एक बार मेरे को। मैम 1 मिनट। क्वेश्चन दिखाओ मुझे, फिर बताओ। स्क्रीन शो करा दो आयुषी, स्क्रीन शो मैम करा करा रही 1 मिनट।
मैम स्क्रीन विजिबल है? मैम स्क्रीन विजिबल हो गई? बेटा ये फोन का मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, जूम इन करे थोड़ा सा और क्वेश्चन दिखाओ मुझे कौन सा है। मैम जैसे क्वेश्चन है ये 217। अब मुझे विजिबल नहीं है बिल्कुल भी, जूम इन कर दो थोड़ा सा, दिखी जो ब्लर आ इसमें रहा मैम है। लिखा है ना मैम, अब मैं कैसे, अब भी एरर है? ब्लर ब्लर, हाँ अब दिखा थोड़ा सा। अब बिल्कुल क्लियर है, अब क्लियर है जैसे बिल्कुल। मैम इसमें लिखा है दिस असाइनमेंट हैज वन क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स, आंसर दिस क्वेश्चन, यू लैब रिकॉर्ड विल बी कैरी 40 मार्क्स। तो मैम जो 40 मार्क्स वाला था वो तो ये क्वेश्चन हो गया, हाँ और मैम ये 40 मार्क्स जो कह रहे हैं लैब रिकॉर्ड कैरी, इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? अब इसमें जो क्वेश्चन गिवन है हॉस्पिटल वाला है, उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन, इसी को सोल्व कर दो। और ये शायद आई थिंक ईआरडी डायग्राम है ये। हाँ मैम ये तो ईआर है, ये तो 40 मार्क्स का हो गया, लेकिन ये लैब रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, ये कौन सा है? बेटा ये इस क्वेश्चन को ही तो हम लैब रिपोर्ट्स बोलेंगे ना, उन्होंने जो क्वेश्चन हमें दिया है उसी को तो लैब रिपोर्ट्स बोलेंगे। लेकिन अभी ऋतिका मैम बात कर रही थी कि इसमें एक 217 का स्टडी रिकॉर्ड है, जैसे ये इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं, ऐसा 217 में भी करना है क्या? नहीं, वो 216 के लिए तो अवेलेबल है, 217 में नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहे वो क्वेश्चंस। एक बार नहीं आप जैसे लैपटॉप से शेयर कर सकते हो मुझे ये चीज? मैम लैपटॉप इस टाइम तो अवेलेबल नहीं है, कल आपकी क्लास में कल शेयर कर दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मेरे को ना क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा एक्चुअली आप लोगों का। एक ओके सेकंड मैम। में ई ज्ञान कोर्स पे ये फाइंड आउट करूं, ई ज्ञान कोर्स में मिल जाएगा ये? हाँ मैम 217 है स्टडी मटेरियल करके, उस मैम ने बोला है कि वहाँ आप देख सकते हो। आप ये क्वेश्चन ही मेरे को एक बार शेयर कर दो ना, तो उसी से पता चल जाएगा। और लैब रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है कि आपकी फाइल, लेकिन मुझे मैम तो तो बोल रही हैं कि जो ये स्टडी मटेरियल इसमें जो आपको सेक्शन देते हैं प्रैक्टिस के वो करने हैं, जैसे शायद इसमें भी थे, मैंने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। बट ऐसा कहीं तो मेंशन जैसे है ये उसमें? है, ये वाले जैसे सॉफ्टवेयर क्वालिटी सेक्शन 11 ऐसा कुछ है क्या? जैसे इसमें टेस्टिंग का है, ये कुछ करना है क्या? क्वेश्चन तो सभी में गिवन होंगे, बट एग्जैक्टली उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में, मतलब एटलीस्ट ये तो हमें पता चले कि क्वेश्चन है क्या। मैम एक बार आप 217 स्टडी रिकॉर्ड वो करेंगे मटेरियल वो करेंगे ना, शायद आप उससे क्लियर हो जाए। एक सेकंड, ये क्लास इधर, ये रैंडम क्लिक्स बेटा, जी मैम। इन क्लास में कोई है जिसके पास लैपटॉप और मेरे को प्रॉपर दिखा सके कि क्वेश्चन क्या है, तभी मैं आंसर करूँ ना। अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ, आप पूछ क्या रहे हो? लैपटॉप है मैम, लैपटॉप है। हाँ आपके पास ये क्वेश्चन भी है? कौन सा क्वेश्चन? 217 का? तो मैम 217 में जो केवल असाइनमेंट्स में दिया गया है बस वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। यही तो चार मैं बोल रही क्वेश्चंस हूँ है, आपको। चारों क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट वाला ईआरडी डायग्राम बनाना है, फर्स्ट में एंटिटीज देना है और उसमें एट्रीब्यूट्स देना है और ईआरडी डायग्राम बनाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बस यही मैं बोल रही हूँ कि जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो पूछा है वही आंसर देना है बस। ये नहीं कि एमसीएस 217 जो भी आप बता रहे हो उसमें जो एक्सरसाइज है वो सारे सोल्व करने हैं, वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करो, बिल्कुल करो, लेकिन लैब रिकॉर्ड्स में जो पूछा गया है जिसका आंसर क्वेश्चन है वही आंसर देना है बस। मैम ओके मैम। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी आपको, 216 के दिखा देता हूँ, जिसमें शायद कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ ये हाँ एक बार क्योंकि मुझे दिखा दो। 216 में मैम ने बोला है ना, तो वही कंफ्यूजन हो गया। मैं एक मिनट ऐसे मैम स्क्रीन नहीं। शेयर दैट इज ओनली फॉर 216 नॉट फॉर 217। लेकिन वही ऊपर नोटिस तो 217 में भी दिया हुआ है ना, आप ये भी तो चेक करो, सेम नोटिस है। बाकी असाइनमेंट में ऐसा कोई नोटिस नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि लेकिन 80 मार्क्स का 217 में आपका कोई अच्छा। सेक्शन वाइज क्वेश्चन नंबर भी तो नहीं लिखा हुआ ना आयुषी? कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर? ये किसमें? 217 के जो कोर्स मटेरियल है उसमें क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ ना सेक्शन वाइज, कि इस सेक्शन में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, आप कैसे नहीं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 लिखा हुआ है उसमें। हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक बार आप है ना तो ये देखो कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है।
वही हमें आंसर करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस के ठीक लिए है। आप कितना भी कुछ कर लो, कोई इशू नहीं है, बट जो आपके लैब है, लैब रिकॉर्ड्स है, उसमें गिवन होगा कि आपको ये क्वेश्चन करने हैं, तो वही करने हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस के लिए तो आप कुछ भी करो, कोई इशू ही नहीं है। और किसी के पास लैपटॉप है तो एक बार मुझे दिखा दो कि आपको कहाँ पे क्या डाउट आ रहा है। फोन से थोड़ा सा ब्लर आ रहा था, क्लियरली विजिबल नहीं है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्वेश्चन क्या है। राइट, एक बार अभी के लिए चलो लैपटॉप है तो मुझे दिखाओ। और एक सेकंड आयुषी या बच्चों, आपको आपस में डिस्कस करना है क्या क्वेश्चन है, मतलब आप कर सकते, कोई इशू नहीं है। मुझे 10 मिनट का मैं टाइम देती हूँ। एक्सक्यूज मैडम, हाँ यस, मैम ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो हमको असाइनमेंट्स मिले हुए हैं सिर्फ वही करने हैं, या उनके अलावा जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है वो भी करके असाइनमेंट की तरह से लगाने हैं? अब हाँ, ये बताओ पहले मुझे, स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन असाइनमेंट में लिखा हुआ है कहीं कि जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आपको वो भी करने हैं, ऐसा कहीं मेंशन है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। बस तो फिर बात खत्म, जो लिखा है वही आपको देना है, ओके है ना? अगर ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है तो आपको वही देने हैं। ओके जी, शंकर ने अभी, दास ने अभी ये शेयर किया है। ओके, एक बार मेरे को देखने दो बेटा, फिर से प्रेजेंट करें। दिस असाइनमेंट हैज वन क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। इस क्वेश्चन, ओके, आंसर द दिस क्वेश्चन, योर लैब रिपोर्ट विल बी कैरी 40 मार्क्स, rest 20 marks are for viva. You may use illustration and diagram to enhance the explanation. Please go through various elements of the program. बेटा ये क्वेश्चन है ना, इसी को आपको सोल्व करना और कुछ नहीं करना। देखो जो ये क्वेश्चन गिवन है ये तो सोल्व करना ही है, और लैब रिपोर्ट्स में जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे वो होने चाहिए। राइट, अभी क्लियर हुआ? इसमें जो क्वेश्चन मैंने, इन्होंने दिस क्वेश्चन लिखा है तो आपको ये सोल्व करना है। आयुषी जी मैम, है ना, जो ये क्वेश्चन इसमें गिवन है ये आपको करना है, ये तो करना ही है। और लैब रिपोर्ट्स में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं क्लास में, जैसे मैं कराती हूँ हॉस्पिटल डायग्राम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, और जैसे रेलवे रिजर्वेशन का भी अभी हम करेंगे डीएफडी, तो वो होने चाहिए आपके। राइट, ओके मैम। हाँ, नाउ क्लियर हुआ? अभी के लिए आप जो मैंने बोला था डीएफडी डायग्राम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो स्टार्ट करें। 10 मिनट है आप लोगों के पास, एग्जैक्टली 3 पे वो चेक करेंगे। राइट, अभी डाउट क्लियर हुआ? नाउ से यस और नो? मैम अभी नहीं हुआ। अभी भी क्या प्रॉब्लम है बताओ। मैम एक्चुअली रितिका मैम ने बोला कि अलोंग विथ असाइनमेंट्स हमें बाकी 40 मार्क के लिए स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको लैब रिकॉर्ड्स बना के हमें अपलोड करना है, सबमिट करना है। बिल्कुल हाँ। ठीक है। तो पर मैडम ये तो कई असाइनमेंट तो हम पहले ही सबमिट कर चुके हैं, अब वो तो डन हो चुके हैं, अब उस समय हमें पता ही नहीं था लैब क्लासेस, अभी तो आप कैसे सबमिट करेंगे? देखो मैं आपको एक बात अब फिर से क्लियर कर दी हूँ। इसमें अपने सब्जेक्ट की बात करें हम ऐसे की, तो इसमें कोई, अभी मैंने पढ़ा, बिल्कुल क्लियर हुआ, मुझे तो क्लियर होगा। उसमें जो क्वेश्चन है ना वो तो आपको सोल्व करना है। और लैब रिपोर्ट में वो तो 40 मार्क्स का है ही, वो तो 40 मार्क्स का है। और जो हम डेली कर रहे हैं, राइट, जो हम डेली ईआरडी, यूज केस अप्रोच, हमने 4 एग्जाम्पल करे, ईआरडी के हमने 4 या 5 एग्जाम्पल करे, आज हम डीएफडी के भी करेंगे जो कमिंग सेशंस है उनमें, उनको आपको लैब रिपोर्ट्स बनाना है उनका। बट मैम वो हम बना तो देंगे, लेकिन वो असाइनमेंट के साथ अपलोड तो नहीं किया जा सकता है ना अभी, और क्योंकि हम में से जो लोगों ने पहले ही असाइनमेंट सबमिट कर दिया, उनको तो प्रॉब्लम होगी बेटा। देखो ये तो है, बट जैसे देखो जिसने नहीं किया वो तो एटलीस्ट करे अभी, क्योंकि 40 मार्क्स बट जैसे प्रैक्टिकल्स, तो जैसे आप बोल रही है कि क्लासेस के दौरान आप जो बोल रहे हैं वो लैब रिकॉर्ड्स में अटैच करना है। बट आप लोग क्लासेस चल रही है तो आप लोग सब क्वेश्चंस दे रहे हैं, बट अभी पहले 8 हो जाए, ये भी एक डाउट है। बट आप एक काम कर सकते हो, जब भी आपका प्रैक्टिकल फाइनल होगा, मतलब फाइनल में जाओगे आप प्रैक्टिकल देने, तो लैब रिपोर्ट्स अपने पास रखना। राइट, वालों का तो मैम ऑनलाइन ही होगा ना प्रैक्टिकल, हमें तो जाना नहीं पड़ेगा प्रैक्टिकल। ऐसा ऑनलाइन होगा आपका प्रैक्टिकल? कोई नहीं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सबमिट कराएंगे। 5 लोग के बाद देखे, वैसे तो 5 लोग के बाद देखते हैं। तो अब पहले तो 8 बजे को था, तो 8 बजे अब अभी के लिए बेटा, हाँ वही ना, अभी 4 बजे चले करें, लैब रिपोर्ट्स बनाए, और नाउ डायग्राम फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लैब 1 और 2,
नोट करें। 10 मिनट के बाद मैं आपसे स्टार्ट करूंगी फिर से। आप मुझे दिखाओगे 10 मिनट का टाइम है। हेलो क्लास, एम आई ऑडिबल? डीएफडी ड्रॉ किया किसी ने? लेवल 0, ओनली लेवल 0 फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट। यस मैम। ओके, किसने से योर नेम? चलिए एक बार मेरे को रिप्रेजेंट करे, सिर्फ लेवल 0, ओनली लेवल 0। मैम मैम माय स्क्रीन इज विजिबल। यस, विजिबल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। मैम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, the center one is representing library management system and we have 3 entities. First is librarian, second one is member and third is library system. बेटा मेंबर्स को हम स्टूडेंट भी बोल सकते हैं ना, अगर हम कॉलेज या स्कूल के लिए क्रिएट करेंगे तो स्टूडेंट्स इज बेटर वर्ड। Yes ma'am. ओके, वेरी गुड। नाउ लेवल 1 और लेवल 2 इनको और एक बार ड्रॉ करिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम मेरे मेल में ये रैंडम क्लिक्स दिखाता है बट मेरा नाम रोहित कुमार है, रोहित कुमार केसरी है, तो इससे कुछ इशू तो नहीं होगा? मैं इसे उसमें भेज देता हूँ। Anyone who have done, hello, am I audible? Anyone who have done DFD? किसी का हुआ DFD? Hello class. Random clicks, IUC, Abhishek. नो वन कर रहे हैं भैया। चलो कोई नहीं, करिए, प्लीज कंटिन्यू। हेलो स्टूडेंट्स, हैव यू डन? किसी का हुआ DFD लेवल 0, 1, 2 कंप्लीट? रैंडम क्लिक्स, विकास, आयुषी, गुंजन, रमन, रिटांकर, anyone who have completed? मैम Yes, right. मैम इसमें जैसे हम ERD में हम सिंबल्स देते थे, तो DFD में भी सिंबल कुछ स्पेसिफिक है या फिर ओनली? ERD में क्या था? एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, राइट। और इसमें Yes, हम ma'am. सिंपली क्या कर रहे हैं? ओनली हमने क्या लिया? प्रोसेस लिया है, लाइक मतलब उनके जो जी, एंटिटीज है और वो लिए है। उसके बाद Yes, ma'am. जैसे आपके जो फंक्शंस है, जैसे कि हमने DFD में देखा, रेलवे जी, रिजर्वेशन ma'am. में क्या था अपना? रिजर्वेशन, ट्रेन शेड्यूल, पैसेंजर्स, तो उन्हीं Yes, के टाइप ma'am. हम शेड्यूल कर रहे थे। लेकिन Yes, ma'am. ERD में अपने पास एट्रीब्यूट्स भी थे, उनकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट थी ERD की, DFD की Yes, बिल्कुल ma'am. अलग है, बट कंसेप्ट वही है। ओके बस मैम। आपको डायग्रामेटिक उसको डिफरेंट करना, चेंज करना है। तो बाकी मैम जो- मैंने ये बनाया, जैसे लाइब्रेरियन है उसका मैंने 2 टास्क दे दिया कि मैनेज स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एंड अपडेट बुक इंफॉर्मेशन। सो बिल्कुल दे सकते हो, ऑब्वियसली लाइब्रेरी का काम ही यही होता है ना, एंड अपडेट करना। जी मैम, एंड स्टूडेंट विल इशू और रिटर्न ऑफ बुक, जैसे इशू कराएंगे एंड रिटर्न करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये अपडेट बुक्स एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की कितने बुक्स आउट हुए, कितने बुक्स अभी करंटली अवेलेबल है, एंड एक किसी पर्टिकुलर डे का एक रिपोर्ट जनरेट कर सकता है किस डे पे कितने बुक हमारे आउट है, कितने बुक इन है। और ट्रेन मतलब लाइब्रेरी का शेड्यूल, टाइमिंग शेड्यूल क्या है? मतलब एंट्री बंद करनी है हमें, ओके, उसको सिस्टम में मैम ऐड कर सकते हैं। टाइमिंग शेड्यूल फॉर लाइब्रेरी ना। ओके मैम। लेवल 2 क्रिएट किया आपने, बनाया लेवल 2? नो मैम, अभी लेवल 2 नहीं बना।
ओके, एक बार लेवल 2 भी ट्राई करें, फिर कंप्लीट होगा। जैसे आपको लैब रिपोर्ट्स में रखना है ना, यूज केस अप्रोच, ERD, all DFD levels, ओके and rest of all, प्रदीप, गुंजन, रितांकर, रमन, अभी तक सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने दिखा है यहाँ पे DFD, बाकी व्हाट अबाउट अदर्स? आर यू गाइस लिसनिंग? बेटा लैब में हमें यही ड्रॉ करना है, ERD, DFD, यूज केस अप्रोच। Am I audible, all of you guys? यस मैम, ऑडिबल टू ऑल। आप ही आंसर कर रहे हो बेटा, बाकी सब पता नहीं ड्रॉ भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चलिए रैंडमली बेटा आप एक बार लेवल 2 भी ट्राई करें। राइट मैम। ओके, ये गुंजन, प्रदीप, रमन, यस मैम। एम आई ऑडिबल? सुन रहा है तुम्हें? यस यू आर ऑडिबल। DFD ट्राई किया आपने? DFD नहीं, मैं थोड़ा बाहर हूँ तो इसीलिए मेरे पास लैपटॉप नहीं है ड्रॉ करने के लिए। और अब जो ये आंसर नहीं कर रहे हैं, ओके सॉरी कोई इशू नहीं है। चलिए अब जो ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, जिसने DFD नहीं बनाया है, मार्क कर रही हूँ मैं, एब्सेंट मार्क कर रही हूँ। ये जितने भी बच्चे जिन्होंने DFD नहीं बनाया है सभी को मैं एब्सेंट मार्क कर रही हूँ अभी। और ऑल अटेंडेंस में सभी में जितनी भी अभी तक की क्लासेज हुई है ना, सभी में एब्सेंट मार्क होगा अगर जिसने DFD नहीं मेरे को प्रेजेंट किया। जो मेल अभी इसमें शो करता है रैंडम क्लिक शो करता है, बट मेरा नाम रोहित कुमार केसरी है तो चेंज नहीं होता है ये मैम। ओके कोई इशू नहीं बेटा, ऐसे चेंज हो सकता है, आप ट्राई कर सकते हो, चेंज कर अपडेट कर दो उसे। चलो कोई नहीं, ठीक है। ये बाकी जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, DFD नहीं ड्रॉ करके प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सभी को मैं एब्सेंट मार्क करूंगी। बेटा ऑलरेडी हो चुका है DFD, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हेमंत, हितेश, मैम मैं पेंट पे ट्राई कर रहा हूँ एक बार बनाने का ना लैपटॉप पे। मैडम एक बनाया मैंने, इसको चेक कर लेते। मैम आई ट्राइड लेवल 1 एंड लेवल 2 पर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है बहुत कि लेवल 1 और लेवल 2 में कैसे, सॉरी मैम मैं एक बार हाई लेवल बनाया, एक बार आप देखेंगे L2 एक बार शो कर दूं मैम। Am I audible? Ma'am, am I audible? यस मिस्टर प्रदीप, यू आर ऑडिबल। Okay. मैम एक बार हाई लेवल बनाया है L2, एक बार देख लेंगे आप। प्रदीप राठी, ओबेसली बेटा प्लीज प्लीज प्रेजेंट। हाँ ये मैंने पेंट पे बनाया, थोड़ा बॉक्सेस मेरे ऐसे ही, लेकिन मैं एक बार शो करना चाह रहा हूँ। इट्स ओके, प्लीज प्रेजेंट करिए। हाँ जी।
ठीक से बनाइए शेयर विंडो पर। मैम एक बार बता रहे स्क्रीन विजिबल हो तो। यस विजिबल। मैम थोड़ा हाई लेवल का बनाया है, थोड़ा मैं बस एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इसमें फर्स्ट जो ऑफ ऑल टेल दिस इज लेवल 0 और लेवल 1, ये मैंने फाइनल वाला लेवल 2 बनाया है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल 0 बनाइए देन लेवल 1 सीक्वेंस वे हाँ में मतलब चलेंगे। वो भी उन्होंने हाईलाइट कर दिए थे, मैं लेवल 2 ही बना दिया था। एक बार बेटा स्टार्टिंग से बनाए, ऐसे नहीं ओके लेवल 0 लेवल 1 देन लेवल 2। हाँ नहीं मैंने उसी में ही मैं एक्चुअली मैं ऐड करता रहा उसमें ना, फिर मैं फाइनल मैंने ये बना लिया लेवल 0 दिख रहा है आपका, लेवल 1 नहीं है ना, ये लेवल 2 है। इसमें एक बार यूजर फिर जो है से वो बुक टाइटल के बेसिस पे बुक स्टोरेज से निकाल लेगा, मतलब ये सर्चिंग क्राइटेरिया लगा सकता है यूजर ना एक बार कोई आप भी प्लीज इसको। इसको एडिट करिए, लेवल ऊपर लिखो लेवल 0 देन लेवल नेक्स्ट लाइन ओके पे ओके लेवल 1 देन ठीक लेवल है 2। ठीक है मैम ठीक है प्लीज करेक्ट करिए। ठीक है थैंक यू। मैडम ये बनाया था, आप चेक करेंगे? 1 सेकंड वेट 1 सेकंड। विजिबल है मैडम? मैडम विजिबल है? यस विजिबल। दिस इज लेवल 0 लेवल 1। ये लेवल 0 ही बनाया अभी तो। बेटा ऊपर नेम लिखो, यहाँ पे असाइन करो लेवल 0, प्लीज असाइन लेवल 0, पता चले सामने वाले को लेवल 0 या लेवल 1 है। लेवल 0 बनाया। इसमें लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन है, स्टूडेंट एक्सेस करता है लाइब्रेरियन को, स्टूडेंट के पास स्टूडेंट कार्ड है जिसके थ्रू वो बुक्स ले सकता है, बुक्स में टाइटल्स हैं, ऑथर्स। हेलो अभिषेक। यस मैम। ओके प्लीज एक्सप्लेन। नहीं, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में देयर इज अ लाइब्रेरियन एंड अ स्टूडेंट हैज अ स्टूडेंट कार्ड एंड लाइब्रेरियन इशूज द स्टूडेंट कार्ड, then through student card student can take books have titles and authors. ओके लेवल 0 ना, राइट Yes लेवल ma'am. 1 लेवल 0 को हम Yes इसके ma'am. दूसरे 2 नेम असाइन है लेवल 0 को, उनका नेम बताइए। क्या मैडम? लेवल 0 का नेम बताइए, एक डिफरेंट वे से भी तो हम इसको बोल सकते हैं, डिफरेंट नेम से। लेवल 0 को स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, तो इनका DFD diagram of library management system. DFD तो इसका नेम है ही, डिफरेंट नेम जी. पूछा मैंने। लेवल 0 इज आल्सो कॉल्ड कंटेक्स्ट फ्लो डायग्राम एंड बबल Okay चार्ट। ma'am. Okay. हाँ साइड में लिखिए अपने पेज पे, कंटेक्स्ट फ्लो डायग्राम एंड बबल चार्ट। Level 0 is also known as context flow diagram and bubble chart. Bubble chart. Yes ma'am. Yes. अब बनाइए level 1 and level 2 also. Then represent करना। Anyone who will present the level 0, 1, 2? Ma'am, may I present? Obviously, Basha, please present. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, is it visible? Wait 1 second. Yes, visible. But level 0, level 1, please
Level 0 is Mention on ना top. Here is level 0. मैंने नीचे लगाया है क्या है. ओके ओके This one is level 0 where there are members. ये आपके करेक्ट करने से पहला था student. ये है books, प्लीज registry. एक्सप्लेन विद प्रॉपर नेम प्लीज एक्सप्लेन विद प्रॉपर नेम मैम लेवल 0 में एंटिटीज ये है मेंबर्स है, बुक्स है, रजिस्टर है जिसमें लिखता है कि किसने बुक चेकआउट किया है या नहीं, और लाइब्रेरियन है लेवल 0. ओके एंड देन लेवल 1 में मैंने इनके फंक्शंस दिए हैं, जैसे लाइब्रेरियन रिकॉर्ड्स लिखता है कि कौन से बुक्स टेकन हैं और वो रजिस्टर में अपडेट करता है. मेंबर क्या डाटा देता है, और लाइब्रेरियन ये देखता है कि कोई लेट फी है या नहीं, वो लेट फी बुक एक अलग से रजिस्टर में लिखता है. ओके तो ये लेवल 1 है. और फिर मैंने लेवल 2 में ट्राई किया है कि ये ही थोड़े स्टेप्स में ब्रेक डाउन करे, पर मुझे लेवल 2 ज्यादा समझ में नहीं आया. बेटा पता है क्या, देखो लेवल 0 में सिंपली हम आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक उनका जो टाइटल है वो लिखेंगे, उनमें जो एंटिटी है सिर्फ उनको प्रेजेंट करेंगे. लेवल 1 का मीनिंग है कि जो भी टाइटल जो भी एंटिटीज हमने लिखा है उसको ब्रेक करेंगे, मतलब उसको थोड़ा सा और डीप वे में एक्सप्लेन करेंगे. लेवल 2 आता है फिर जो भी उसके पार्ट्स है, जो भी कंपोनेंट्स है एंटिटी के, उनको भी डीप वे में हम उनको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे. इट मींस सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट. I hope you all are getting my point. Set, subset, proper subset. मतलब और deep way में जाते जाना, right? Okay. Please present. तो ये लेवल 2 है जहाँ मैंने इसको स्टेप्स में ब्रेक किया है कि कौन सा लाइब्रेरियन ये पहले देखता है कि कौन से रिक्वेस्ट है बुक्स लेने की, फिर एक्सेप्ट करता है, फिर कि हाँ तो एक्सेप्ट किया तो वो एक रिकॉर्ड बनाता है, वो बुक्स चेक आउट में जाता है, वहां से रजिस्ट्री में अपडेट होता है. और अगर हम फाइन में देखें तो यहाँ लाइब्रेरियन फर्स्ट चेक करता है कि कोई फाइन है या नहीं ड्यू, फिर वो एक रिकॉर्ड करता है जो फाइन बुक में जाता है, और फाइन बुक में रिकॉर्ड मेंबर के रिकॉर्ड से टैग होता है कि हाँ मेंबर के रिकॉर्ड में रेफरेंस होता है कि वो फाइन बुक में भी उसका एक वो रिकॉर्ड कि उसका भी एक फाइन है ड्यू. Obviously, very nice explanation. बिल्कुल ठीक है बेटा. ठीक है मैम. बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं. Right. Very good. मैं स्टॉप कर रही हूँ. Okay. Anyone else who will present DFT level 0, 1, 2? Sorry. Ma'am, can I present? Obviously, present Sarah. ये हेलो गाइस, जिसको अभी भी कोई डाउट्स है सारा प्रेजेंट कर रही है, आप उस पर फोकस करिए. ऑल ऑफ यू गाइस लिसन प्लीज, जिसको कोई भी डाउट है सारा प्रेजेंट कर रही है, प्लीज फोकस करिए यहाँ पे. एक मिनट. सारा बस प्रोग्राम. एक मिनट मैम. मैम ये दिख रहा है. जी सारा प्लीज एक्सप्लेन लेवल 0. हाँ, लेवल 0 है ये. तो 4 एंटिटीज है, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट, और उससे कनेक्टेड है डेटाबेस. बेटा लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज द टाइटल ना.
नोट एन एंटिटी इज द टाइटल। वो मैनेजमेंट है, लाइक उनका जिसके अंदर वो सिस्टम है, उनका मैनेजमेंट सिस्टम। ओके प्लीज कंटिन्यू। तो ये लेवल 1 है। वेयर इज लेवल 0? वेयर इज लेवल 0? मैम लेवल 0 ये है। ओके लेवल 1 लेवल 1 ये है। आप है ना लेवल इस पे 1 असाइन कर दो, मेंशन कर दो कि ये लेवल 0 है, देन लेवल 1 एटलीस्ट। लिखे हुआ है मैम, ठीक है। दिख नहीं रहा है शायद। ओके, तो पहले है लाइब्रेरियन, वो मैनेजमेंट बुक मैनेजमेंट करता है, वो डेटाबेस में होता है वो बुक मैनेजमेंट। फिर जो मेंबर्स है उन लोगों का प्रोसेस, लोन प्रोसेस होता है, फिर वो रिटर्न प्रोसेस बुक का वो सेव होता है लोन रिकॉर्ड्स में, वो भी डेटाबेस में होता है। ये मैनेजमेंट जनरेट करता है रिपोर्ट्स, वो फाइन डेटाबेस में होता है। अगर कोई रिपोर्ट्स में अगर फाइन है कुछ है तो वो भी डेटाबेस में होता है। ये लेवल 1 है। जितने भी एंटिटीज है उनका नेम बताएं सारा पहले। लेवल 1 में क्या प्रोसेस है, क्या कनेक्शन है? यहाँ लेवल 2 में बताया मैंने कि प्रोसेस क्या है। ओके प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, ये लेवल 2 है। अभी मैंने सिर्फ मैनेजमेंट बुक्स का है, ये फर्स्ट मैंने किया है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, बुक्स ऐड करता है नए, फिर अपडेट करता है इन्फो, अगर जो नई बुक है या फिर उसको कोई बुक को डिलीट करना है, नई बुक को सर्च करता है, तो उससे अपने को रिजल्ट मिलता है। वो बुक डेटाबेस में होता है वो सब। फिर सेकंड उसमें जाते तो अगर स्टूडेंट को चाहिए बुक, कोई लोन अगर वो ले रहा है बुक का, तो उसका पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आईडी चेक करेंगे, डेटाबेस से चेक करेंगे कि बुक है या नहीं है। फिर उसके बाद उसका रिकॉर्ड करेंगे, लोन रिकॉर्ड से डेटाबेस में जाके फिर अपडेट करेंगे कि स्टेटस की बुक बोरोड है। फिर अगर उसके पास फाइन है तो फाइन डेटाबेस से देखेंगे कि फाइन है या नहीं है, नहीं है तो है नहीं है, वो उसके हिसाब से नोटिफाई करेंगे, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। मिस ये अंदर का है इसके, ये जो नंबर 2 था ना कि प्रोसेस लोन एंड रिटर्न्स का अंदर का सिस्टम है ये। ओके ठीक है बेटा। ओके ओके, ये फिर थर्ड वाला है, इसमें हम लोग जनरेट करते हैं रिपोर्ट। मैनेजमेंट का इनसाइड का है कि वो डेटा कलेक्ट करता है बुक डेटाबेस से, फिर कंपाइल करता है हमारा इस रिपोर्ट कि कोई ओवरड्यू बुक है या स्टूडेंट एक्टिविटीज क्या है, इन्वेंट्री Sarah, स्टेटस। sorry for interruption, Sarah. We have only 3 levels in this in जी DFD. Level 0, level 1 और level 2. हाँ, Only. ये मैम ये लेवल 2 ही है, लेवल 2 के अंदर के Okay. बता रहे हैं बस। ये मैनेजमेंट के अंदर का है कि मैनेजमेंट क्या करता है बोल के, बस Okay. कि Okay. ये कैसा जनरेट करता है रिपोर्ट। Yes, Risha Rani. यस मैम, मैंने लेवल 0 का बनाया है, एक बार चेक कर लो आप। कौन सा ये बेटा एक सेकंड रिचा, आप कंप्लीट ड्रॉ करें लेवल 0, 1 और 2, देन चेक करेंगे, ठीक है? ऐसे लेवल 0 1 बाय 1 नहीं, कंप्लीट बनाए उसके बाद। ओके मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट। ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज लिसन। अटेंडेंस उसी की मैं काउंट करूंगी जो मुझे डीएफडी लेवल शो करेगा, अदरवाइज एब्सेंट मार्क होगी सभी की। Yes, anyone who will present DFD levels? All of you guys. मैम मैंने सिर्फ लेवल 0 और लेवल 1 का बनाया। बेटे कंप्लीट करें लेवल 0, 1 एंड 2, तभी प्रेजेंट करना है, ऐसे 1 बाय 1 नहीं। कंप्लीट करें देन प्रेजेंट ठीक करो। मैम, अभी कंप्लीट करके बताएं। ओके
मैम एक बनाया मैंने, लेवल 1 लेवल 2। अभिषेक लेवल 0 कहाँ है बेटा? अभी आपको दिखाया था मैडम इससे पहले। ओके, आप 1 बाय 1 चेक करा रहे हैं, चलो कोई इशू नहीं है। लेवल 1 से स्टार्ट करें। ये What are the लेवल 1, activities? Yes. लेवल 1 लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, इसमें लाइब्रेरियन है और लाइब्रेरियन के पास रिकॉर्ड रजिस्टर्स हैं, इसमें बुक्स हैं, बुक्स टाइटल ऑथर और कैटेगरी वाइज भी कैटेगराइज्ड हैं, जैसे कि उनके जेनर होते हैं, कोई नॉवेल है, कोई पोइट्री है, कोई इस तरह से। फिर यहाँ पे अपडेट ऑफ बुक्स भी है कि जो बुक्स नहीं आ रही हैं वो बुक्स के पास चली जाएंगी और ये लाइब्रेरी डेटाबेस में भी एंट्री हो जाएंगी, ताकि अभिषेक स्टूडेंट लाइब्रेरी डेटाबेस से चेक करेगा और उसके बाद वो जाके लाइब्रेरी बुक्स ले सकता है। यहाँ पे उसके पास स्टूडेंट कार्ड है, जो न्यू मेंबर्स आएंगे वो लाइब्रेरियन को अप्रोच करेंगे, लाइब्रेरियन स्टूडेंट कार्ड बना के उनको देगा, उसके बाद वो फिर जाके इशू कर सकते हैं। ये लेवल 1 बनाया। Okay, good explanation. Level 1, level 2 is इसके नीचे मैंने लेवल 2 बनाया है, इसमें मैंने कोशिश की है थोड़ा सा बड़ा करने की इसको। बेटा इसमें उसको ये है, डीप वे में ऑर्गेनाइज करना है ना, डीप वे यस में मैडम। जाके उसको एक्सप्लेन करना। तो इसमें लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन के पास इस बार न्यू बुक्स रिक्वेस्ट भी होगी, ताकि वो न्यू बुक्स को एंट्री, जब न्यू बुक्स आएगी न्यू बुक्स रिक्वेस्ट से तो एंट्री हो जाएंगी वो, उसके बाद लाइब्रेरी डेटाबेस में एंट्री हो जाएंगी और साथ ही साथ उनकी एंट्री शेल्व्स में भी हो जाएंगी। यहाँ पे शेल्व्स में बुक्स कैटेगराइज हैं ऑथर के अकॉर्डिंग, टाइटल के अकॉर्डिंग और उनके जेनर के अकॉर्डिंग। कोई एजुकेशनल बुक्स हैं, कोई नॉवेल बुक्स हैं, कोई फिक्शन बुक्स हैं, कोई नॉन फिक्शन बुक्स हैं, वो सब इस जेनर में आ जाएंगी। साथ ही लाइब्रेरियन के पास इशू और लिविंग रिकॉर्ड रजिस्टर्स भी होंगे, जिसमें वो ये इशू करेगा कि बुक कब आई कब गई। साथ ही साथ उसके पास एक डिफ़ॉल्टर रजिस्टर होगा, जो लोग बुक्स लेके रिटर्न नहीं करते हैं या डिफ़ॉल्टर्स हैं या जिनके पास, उसका भी रिकॉर्ड है। साथ में इधर से स्टूडेंट कार्ड बनाएगा, स्टूडेंट कार्ड का लिस्ट है उसके पास, रिकॉर्ड है, वो सारे स्टूडेंट कार्ड्स उसके पास डिपॉजिट है, उसमें से स्टूडेंट कार्ड स्टूडेंट को वो इशू करेगा, तब जाके ये सिस्टम डेवलप करेगा। ओके, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। ओके बेटा, अब एक बार फिर से रिकॉल करें, रिवाइज करें। यस वेरी मैम। गुड बच्चा, वेरी गुड। यस अखिल। May I present my screen, ma'am? बिल्कुल प्रेजेंट करें। ये ऑल ऑफ यू गाइस, जिसको भी कोई डाउट है लेवल 0 पे, 1 पे, 2 पे, यहाँ पे एक बार प्लीज फोकस करें। बच्चे शो करा रहे हैं, किसी को भी कोई डाउट है प्लीज यहाँ पे फोकस करें। अखिल वेट 1 सेकंड बच्चा, प्लीज वेट 1 सेकंड।
Yes, Akhil, beta please present. All of you guys, please focus. यस मैम। मैम ये मेरा 0 लेवल DSD है, तो मैंने इसमें एंटिटीज ली है और उसे बता दिया है सिर्फ वेरी इसमें। गुड। लेवल 0 देखो बिल्कुल आसान है, बहुत ही इजी है। इसमें सिर्फ आपको जो टाइटल है उसको आपको सर्कल में करना है, बाकी सब क्या एंटिटीज है उनको मेंशन कर देना एक बार। अब आते हैं हम लेवल 2 लेवल 1 पे। लेवल 0 को कंटेक्स्ट फ्लो डायग्राम भी बोलेंगे। वेरी गुड, आपने यहाँ पे मेंशन किया है। बेटा यहाँ पे लेवल एक बार लेवल 0 पे जाइए। बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया अखिल, सबसे अच्छा आपने ही प्रेजेंट किया, बेस्ट है। ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज फोकस। कितने अच्छे से प्रेजेंट किया अखिल ने। अभी तक जितने भी बच्चों ने यहाँ पे प्रेजेंट किया सबसे अच्छा मुझे अखिल का लगा। बेटा लेवल 0 है ना कंटेक्स्ट फ्लो डायग्राम, जहाँ पे और करके लिखो बबल चार्ट, BUBBLE बबल चार्ट। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, मतलब प्रेजेंटेशन बड़ी सही है। ओके, नाउ प्लीज एक्सप्लेन लेवल 1। उसके बाद मैंने सारे एंटिटीज के फंक्शंस दे दिए हैं थोड़े से डिस्क्राइब करके, थोड़ा सा डिटेल में। और पब्लिशर्स क्या करेंगे, फिर बुक्स का क्या रिकॉर्ड्स होंगे इधर। अखिल वेट 1 सेकंड। ठीक है, लेवल जैसे आपने 1 ड्रॉ किया, बट यहाँ पे कुछ एंटिटीज को और भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसा कि हमने किया था यहाँ पे DFD रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का। लाइक हम सर्कल को रिप्रेजेंट ना करके प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर दे। अब जो सर्कल है ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे एंटिटीज को और भी डीप वे में हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। चलिए प्लीज कंटिन्यू, यहाँ पे नेम बताएंगे। ओके मैम, तो सारे एंटिटीज का जो भी वर्क्स हैं मैं उसे दे दिया इधर थोड़ा सा डिटेल में। इनके नेम बताएं पहले, क्या क्या नेम है, मुझे ब्लर हो रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा। आप मेरे को नेम बता दें सभी, जो भी प्रोसेस जो भी एंटिटी है। एक्चुअली एडमिन है, स्टूडेंट और बोरोवर है इधर, और इनका क्या लाइब्रेरियन एंड कनेक्शन है? बुक्स। आपने जो वेट 1 सेकंड, आपने जो कनेक्शन लगाए हैं इनका कनेक्शन भी एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट है, बोरो बुक एंड रिटर्न बुक का ये है वर्क्स इसके। लाइब्रेरियन मैनेज बुक रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न रिकॉर्ड्स, इशू रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न रिकॉर्ड्स है। और बुक्स हैं इधर, बुक्स इशू रिकॉर्ड्स और बुक्स रिटर्न के, ताकि डेटाबेस मैनेज हो सके, वो मैंने लेवल 2 वाले में बताया है। और पब्लिशर्स जो पब्लिशर्स एक्चुअली पब्लिश करते हैं, सो बुक्स रिकॉर्ड्स इधर हैं। और एडमिन प्रिपेयर रिपोर्ट्स। ओके, लेवल 2 लेवल 2 आधा ही बनाया मैम, इसको और थोड़ा सा डिफाइन कर रहा था तब तक। मतलब लेवल 0 1 2, लेवल 0 बिल्कुल बेसिक लेवल है, लेवल 1 2 क्या होगा, थोड़ा सा उसको हम और डीप वे में लेके चलेंगे। बस सेम टॉपिक है, सेम टाइटल है, सेम DFD है, बट उसको और डीप वे में ले जाते हुए हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके प्लीज एक्सप्लेन। ये आधा ही बनाया था मैम, मैं ये पब्लिशर्स को पब्लिशर लिस्ट दे रहा था और उसको बुक्स दे रहा था, और बुक डेटाबेस दे रहा था इधर बुक्स को। चलिए कोई नहीं, इसको कंप्लीट करें, सेव करें देन। ओके वेरी गुड। मैम मेरा भी है, मैंने लेवल 2 ट्राई किया है थोड़ा। मैं आई सो मैम। अब आपका कंप्लीट हो जाएगा लेवल 0 1 2। हेलो हेलो, यस मैम, मैंने लेवल 0 एंड 1 ऑलरेडी दिखाया था आप। हाँ 0 मुझे याद है, 1 याद नहीं रहता, कोई नहीं प्लीज। मैं दिखा देता हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ मैम। मैम ये लेवल 2 है। इसमें मैंने जैसे अपना लेवल 0 में जैसे मैंने 3 एंटिटीज़ मेंशन किया था कि लाइब्रेरियन होगा, स्टूडेंट होगा एंड लाइब्रेरी सिस्टम होगा। फिर लेवल 1 में मैंने मेंशन किया था कि लाइब्रेरियन का जो होगा, ही विल मैनेज द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एंड अपडेट द बुक इंफॉर्मेशन। सो हम इसको थोड़ा और डीप में ले जाते हैं, तो ही विल इन लेवल 2 ही विल verify the student membership and he will add the new student and he will add the new book publication wise and he will author wise.
एंड लाइब्रेरी सिस्टम में मैम ट्रांजैक्शन डिटेल्स था। ट्रांजैक्शन डिटेल्स में ट्रांजैक्शन ऑफ बुक का डिटेल्स हो सकता है, स्टूडेंट्स के फ़ी का डिटेल्स हो सकता है, और जो ट्रांजैक्शन होगा बुक वो पब्लिकेशन वाइज भी हम देख सकते हैं और ऑर्थर वाइज भी कि कितने बुक इशू हुए हैं। ऑब्वियसली ओके बेटा, So, बिल्कुल करेक्ट है आपका भी, कोई इशू नहीं, मैंने बिल्कुल उसको correct। सब टॉपिक्स में मतलब उसको और तोड़ा है मैंने। हाँ, बिल्कुल ही उनको ही ब्रेक करना है। जो लेवल 0 में लिया उसको लेवल 1 में ब्रेक किया, जो लेवल यस 1 मैम। में उसको ओडी में जाकर ब्रेक जिस करेंगे। मैम जिस मैम एक अब ट्री टाइप हम मतलब ये चार्ट को बढ़ा सकते हैं। अब आप जो भी ये बना रहे हो, डीएफडी, ईआरडी, यूजीकेस अप्रोच, ये अब आपको लैब के प्रैक्टिकल वाले दिन इनको एक मतलब कि इनको एक फाइल बनाते चलो, हार्ड ओके कॉपी मैम। भी और सॉफ्ट कॉपी भी। मतलब लास्ट में आप लोगों के काम आएगा ये कि प्रैक्टिकली टास्क हमने क्या कंप्लीट किया, राइट। हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए, राइट। आपके लिए ही यूजफुल है वो चीज। मैम मेरा ओडीएल है, ऑफलाइन है, तो इसको भी ऑनलाइन हम अब मतलब दिखाएंगे कि बिल्कुल। सेंटर पे RC1 पे ही दिखाना होगा, हाँ, मेरिट पे? जो भी आपने सेलेक्ट किया ना, मेरिट सेलेक्ट है आपका। यस मैम, मेरिट है। हाँ। ओके, तो ठीक है, आपके पास हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए, और इसको सबमिट ओके कराते हैं ऑनलाइन। जो भी लिंक प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे आप सॉफ्ट कॉपी को मतलब कि शेयर कर दोगे, तो आपके पास दोनों होने चाहिए। राइट मैम। हाँ, ओके बेटा। आज अटेंडेंस में उन्हीं की लगाऊंगी यहाँ पे, वो ही प्रेजेंट मार्क होंगे जो मुझे यहाँ पे डीएफडी कंप्लीट प्रेजेंट करेंगे। ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज पे अटेंशन। कुछ बच्चों ने यहाँ पे दिखा दिया है, बट बाकी यहाँ पे 59 प्रेजेंट है, और एटलीस्ट 8 to 9 बच्चों ने ही मेरे को प्रेजेंट कराया है। सबसे बेस्ट रोहित और अखिल। बाकी बच्चों ने अच्छे से परफॉर्म किया, बट एक होता है ना फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। जय विकास। मैडम, हाँ मैडम, मेरा लेवल 2 चालू है मैडम। एक सेकंड बेटा, लेवल 2 हुआ आपका? नहीं Complete चालू है? है मैडम, नहीं चालू है मैडम। ओके, पहले कंप्लीट करें उसे, ऐसे नहीं, कंप्लीट मैम। करके तभी प्रेजेंट कराओगे। ओके मैम। पहले कंप्लीट करो लेवल 0 1 2, देन प्रेजेंट, हाफ वे में नहीं। चलिए, मैम मेरा हो गया कंप्लीट। हेलो मैम, मेरा कंप्लीट हो गया, दिखाऊं? ओके मैम। मैम इट इज विजिबल। मैम स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस विजिबल। ये मैंने 0 लेवल का बनाया है। इसमें एक सिंपल बनाया मैंने, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर सकता है या रिटर्न कर सकता है बुक्स को, और बुक्स स्टोर है लाइब्रेरी में, और एडमिन जो है वो सारा डिटेल चेक कर सकता है बुक्स का, जो भी व्यू वगैरह है वो देख सकता है। ये 0 लेवल है। और फिर ओनली मैंने टू ओनली 2 एंटिटीज अवेलेबल। क्या मैम? वेट 2 मिनट्स। मैम मैं समझा नहीं, आपने क्या बोला? हाँ, मैम ने पूछा कितने एंटिटीज हैं, तो आप में 3 एंटिटीज है आई थिंक, स्टूडेंट, हाँ, बुक और यहाँ पे एडमिन। यहाँ पे 3 है ना, बुक्स स्टोर है मैम इसमें, लाइब्रेरी में। मैम आगे बढ़े? हेलो वेट कीजिए थोड़ा। मैम आवाज आ रहा है मेरा? यस। हाँ हाँ ठीक है। ये लेवल 1 है, इसमें मैंने बनाया है ये लेवल 1 है, इसमें मैंने स्टूडेंट के और भी डिटेल दिया है मैंने।
इसमें स्टूडेंट के बारे में मैंने दिया है, स्टूडेंट आईडी दिया है जो कि प्राइमरी की हो गया, नेम दिया है, एड्रेस दिया है, और जो इसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन डेट का वो स्टूडेंट बनाइए, मैंने इसमें स्टूडेंट का डिटेल दिया है। स्टूडेंट जो है वो बुक्स से रिलेशन मैंने दिया है, बोरो, स्टूडेंट कैन बोरो बुक्स, एक स्टूडेंट मैनी बुक्स बोरो कर सकता है। ये शायद ये मेरे मैम ये वाला फर्स्ट लेवल में दिखाते हैं या सेकंड लेवल में दिखाते हैं, जो रिलेशन 1 to मैनी वाला होता है? रिलेशन वो में शो करा सकते हैं हम। अच्छा ठीक है। हाँ। तो बुक्स के बारे में मैंने फिर बताया, बुक का एक आईडी होगा जो कि यूनिक होगा, टाइटल होगा, ऑथर होगा। अब इस बुक जो है किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, या तो बुक कैटेगरी का आईडी है और कैटेगरी नेम है। कैटेगरी का जैसे कौन सी कैटेगरी का बुक है, किस तरह का बुक है, वो कैटेगरी में आएगा। बुक्स जो है वो बुक्स रिलेटेड टू है लोन से, लोन में लोन आईडी है, लोन आईडी है, इसमें बुक आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, बोरो डेट है, ड्यू डेट है और रिटर्न डेट है। ये सारा लोन के अंदर में आएगा। और स्टूडेंट और लोन में रिलेशन है, स्टूडेंट टेक लोन, बुक्स मतलब बुक्स का वो लोन ले सकता है। मैम इसमें मैंने फर्स्ट लेवल में इतना ही दिखाया है। लेवल 2 किया आपने? हाँ लेवल 2 मैंने बनाया। मैम ये लेवल 2 है। गुंजन बेटा वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ गुंजन प्लीज प्रेजेंट लेवल 2। ओके मैम। मैम ये लेवल 2 मैंने बनाया है। इसमें सबसे पहले मैंने लिया है स्टूडेंट को। इसमें स्टूडेंट के बारे में और भी डिटेल में बताया है, जैसे स्टूडेंट आईडी, इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने और एक्स्ट्रा ऐड किया है। एड्रेस इसमें और कई सारे वैल्यू हो सकता है, सिटी कौन सी सिटी है, स्टेट है, इसमें मल्टी वैल्यू वाला हो गया। ईमेल हो गया, और रजिस्ट्रेशन डेट, स्टूडेंट ने कब रजिस्ट्रेशन किया है। स्टूडेंट और बुक का रिलेशन है 1 to मैनी। स्टूडेंट कैन बोरो बुक, और बुक में और भी ज़्यादा डिटेल है इसमें, जैसे टाइटल है, बुक आईडी है, ऑथर है, किसने बुक लिखा, पब्लिश डेट कब बुक पब्लिश हुआ, कैटेगरी आईडी है, बुक का एक कैटेगरी आईडी भी है, स्टेटस भी है। बुक्स रिलेटेड है पब्लिशर से, बुक्स 1 बुक रिलेटेड टू 1 पब्लिशर। और इसमें पब्लिशर के बारे में मैंने बताया है, पब्लिशर आईडी, पब्लिशर नेम, पब्लिशर एड्रेस। और फिर बुक्स बिलोंग टू कैटेगरी, 1 बुक बिलोंग टू 1 कैटेगरी। कैटेगरी मैंने कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम जो पहले था वही है। फिर बुक्स जो है, बुक्स और मैंने फिर ऑथर को रिलेट किया है। जैसे मैंने 1 बुक रिटन बाय 1 ऑथर, इसमें ऑथर का आईडी, ऑथर का नेम, ऑथर का लास्ट नेम, ये मैंने ऑथर के बारे में लिखा है। और फिर बुक्स को मैंने रिलेट किया है लोन से, बुक्स इंक्लूड 1 बुक इंक्लूड 1 लोन। अब इसमें सेम मैम जो पहले था, लोन आईडी, बुक आईडी, मेंबर आईडी, बोरो डेट, ड्यू डेट, फाइन अमाउंट अगर है तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, और रिटर्न डेट ये मैंने लोन में किया है। और स्टूडेंट और लोन में मैंने टेकन बाय लोन, 1 स्टूडेंट कैन टेक 1 लोन। तो इन दोनों मैंने ये रिलेशन बनाया स्टूडेंट और लोन का। और मैम पब्लिशर का रह गया, पब्लिशर वाला नहीं इंक्लूड किया। ठीक है मैम, इतना ही है। चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं। थैंक यू मैम। ओके बच्चों। All of you guys, at least 10 to 12 बच्चों ने यहाँ पे DFD प्रेजेंट किया, बट अबाउट अदर्स सीरियसली एब्सेंट मार्क लगेगी। मैम एक बार शेयर करूँ स्क्रीन, मैंने तीनों बना लिया। ओके बेटा, प्रदीप प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स। ऑलराइट, ओके प्लीज वेट। हेलो, यस प्रदीप प्लीज प्रेजेंट। हाँ जी मैम, मैं स्क्रीन शेयर। मैं पेंट पे ट्राई किया है बनाने का थोड़ा।
लेवल 0 मैंने आपको उस टाइम दिखाया था स्टार्टिंग में, इसमें एंटिटीज यूजर और बुक स्टोरेज, मतलब वो एलएमएस वाला जो पोर्शन दिखाया था। और यूजर जो है वो कैसे सर्च कर सकते हैं वो मैंने ये बीच में सेकंड जो काइंड ऑफ कॉलम बुक टाइटल ऑथर टॉपिक बुक स्टोरेज पे जा सकते हैं। और एडमिन जो है वहाँ से बुक स्टोरेज में कैसे बुक्स को मेंटेन करेगा, एक हाई लेवल दिया है कि ऐसे कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। प्रदीप प्लीज स्पीक लाउडली। एम आई ऑडिबल मैम? हाँ ओके। तो लेवल 1 में मैंने थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया है कि यूजर्स जो होंगे वो कौन हो सकते हैं, मतलब कौन सी एंटिटीज हो सकती हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, गेस्ट हो सकते हैं, एडमिन हो सकता है, और बुक्स के ऊपर क्या परफॉर्म कर सकते हैं, हम बोरो कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, या अवेलेबिलिटी की लिस्ट चेक कर सकते हैं काइंड ऑफ। और जो यूज़र्स हैं वो फिर अब एलएमएस ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई भी फीस भी तो अप्लाई कर सकते हैं, राइट? कि एडमिशन फीस, एलएमएस ज्वाइन किया तो ये फीस है, सब्सक्रिप्शन फीस काइंड ऑफ। और अगर वो रिटर्न लेट करते हैं तो पेनल्टीज़ वगैरह या अदर पेनल्टीज़, वो या गलत पेनल्टी लग गई तो वो रिफंड वगैरह कर सकते हैं एलएमएस पोर्टल से। ये लेवल 1 का मैंने बनाया था। लेवल 3 में मैंने, लेवल 2 में लेवल 1 और लेवल 0, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेवल 0 और लेवल 1? हम इसमें यूजर्स को थोड़ा और डिटेल में बताएं कि इसमें यूजर्स कौन हो सकते हैं। इनमें लेवल 1 में हम ओवल सेव यूज करेंगे ही नहीं। आपने ओवल सेव क्यों यूज की है इसमें? रेक्टेंगल सेव का ही यूज करना है, और हमें ईआरडी ड्रॉ नहीं करना। ये डीएफडी है, नॉट ईआरडी। आप ईआरडी की तरह बनाया आपने। ओके तो इसमें लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हैं वो ठीक नहीं है क्या? यूजर्स बुक्स ओवल सेव में नहीं होगा डीएफडी में, ठीक है? Okay. इसको करेक्ट करें बेटा, फिर दोबारा प्रेजेंट करें। ठीक है ओके प्रदीप, ओके प्लीज करेक्ट करें। ओवल सेव में होगा ही नहीं हमें। ओके मैम ओके। नाउ ये सेशन आपका प्रैक्टिकल लैब के लिए है, तो हमें ईआरडी, डीएफडी, यूज केस अप्रोच, ये सभी हमें यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं। Ma'am, can I show? Obviously, it's present. मैम ये 0 लेवल इन्वेंटरी नहीं है, इन्वेंटरी का डीएफडी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम लाइब्रेरी मैनेजमेंट है। मेंबर या कोई भी स्टूडेंट या तो बोरो कर सकता है, रिटर्न कर सकता है बुक को, सॉरी डबल साइड में नहीं दिखाया। और यहाँ सिस्टम का डाटाबेस है जिससे सिस्टम डाटा को फैच करेगा और रिकॉर्ड देखेगा। और एक और एंटिटी है लाइब्रेरियन की जो सारी अपडेट करेगा इन्वेंटरीज को और मैनेज करेगा मेंबर्स को। यही बस 0 लेवल में यही है अभी। इसके बाद यहाँ पे लेवल 1 डीएफडी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा इस प्रोसेस को 2 हिस्सों में कर दिया, मैनेज मेंबर्स का अलग और एक मैनेज बुक्स का अलग प्रोसेस बना दिया। 2 प्रोसेस हो गए। अब मैनेज मेंबर्स में मेंबर्स डायरेक्टली इनपुट देंगे। यहाँ पे इस मेंबर मैंने अभी यहाँ पे डिटेलली बताया नहीं है, इन फ्यूचर इसको बताऊंगा कि इनपुट मिलेगा, उससे कार्ड बनेगा वगैरह। वो कार्ड बनाने के लिए लाइब्रेरियन के पास आएगा रिकॉर्ड, और इसी मेंबर्स का जो है डाटाबेस में स्टोर करेगा इन मेंबर को कि मेंबर्स की सारी डिटेल्स एक जगह रहेंगी। बाद में इसी डिटेल को हम मैनेज बुक्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं कि किसको हम इशू बुक कर रहे हैं या किसकी रिटर्न आ रही है बुक। बस इतना ही रखा मैंने लेवल 1 को, और लेवल 2 थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है, बढ़ा दिया हल्का सा। मैनेज मेंबर्स तो वही जो पहले था वही दोबारा प्रोसेस है, और मैनेज बुक के केस में मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं। मैनेज बुक में इन्वेंटरी अलग करी है जहाँ पे ऑथर भी कनेक्ट कर सकता है इन्वेंटरी को, और लाइब्रेरियन उसको एक्सेस कर लेगा, और ये सब स्टोर होगा बुक के डेटाबेस के अंदर। और इसके अलावा एक इशुएंस और रिटर्न के लिए अलग प्रोसेस है, वो बुक के इन्वेंटरी के अंदर नहीं रखा है, अलग बना दिया है, जिसके अंदर वो प्रोसेस जो यहाँ पे भी था इशू बुक और रिटर्न बुक का वो यहाँ पे भी है। और इसके अलावा जो इशू और रिटर्न बुक है यहाँ पे बुक के डेटाबेस से इसको फैच कर सकते हैं कि किसने इशू करवाया था, किसने बोरो किया था, या रिटर्न किसका आ गया है।
और इसके अलावा एक एडमिन है जो इस पूरे मैनेजमेंट को हर एक प्रोसेस को एक्सेस कर सकता है। ये मैनेज बुक्स मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, बुक्स को एक्सेस कर सकता है, इन्वेंटरीज को और इशुएंस एंड बुक रिकॉर्ड को, जो कि डायरेक्टली डाटाबेस से भी लिंक्ड है और इसके अकॉर्डिंग वो अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकता है। वेरी गुड लेवल 2 में भी एक्सप्लेन किया आपने सचिन। यस मैम। ओके बच्चा, अब इसको है ना आपको हार्ड कॉपी में भी रखना है और सॉफ्ट कॉपी में भी। आपका जब भी प्रैक्टिकल ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों की ही नीड है, प्रैक्टिस के लिए भी पढ़ने के लिए भी। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस शांतनु गुंजन प्लीज। May I display? Okay, wait 1 second beta. Gunjan, yes. Sure. Gunjan, please speak. गुंजन। यस मैम। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? क्या आपने रेस हैंड किया ना, क्या इशू है? दोबारा शो करना है? ओके वेट फॉर 1 सेकंड, सॉरी 1 सेकंड ही, आप 10 मिनट्स वेट करिए। फर्स्ट शांतनु प्लीज प्रेजेंट। Yes, ma'am. Sure. मैम यहाँ पर मैंने एंटिटीज लिया है लेवल 0 पे। सो एंटिटीज में लाइब्रेरियन, इज इट विजिबल ना मैम? सॉरी फॉर इंटरप्शन बेटा। शांतनु sorry for Yes. interruption, speak loudly, and all of you guys Okay. please focus। जिसको समझ नहीं आ रहा है, जिसने नहीं किया है, प्लीज फोकस all of you guys। चलिए बेटा एक्सप्लेन। मैम फर्स्ट हमने लेवल 0 पे कंटेस्टेबल डीएफटी में एंटिटीज 3 एंटिटीज लिया है, दैट इज लाइब्रेरियन, स्टूडेंट और मेंबर एंड बुक सप्लायर है। सो द मेन प्रोसेस इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर डेटा फ्लो में स्टूडेंट बेसिकली बुक बोरो करेगा, रिटर्न करेगा एंड मेंबरशिप डिटेल्स भी स्टूडेंट ही प्रोवाइड करेगा। लाइब्रेरियन का काम रहेगा कि बुक्स ऐड करना, मैनेज करना, जो भी बुक्स रिटर्न हुआ है या फिर इशू हुआ है। एंड बुक सप्लायर का काम रहेगा कि सप्लाई ऑल द बुक्स टू द लाइब्रेरीज। एंड एडमिन जो एडमिन और सिस्टम रहेगा, उसका काम रहेगा कि रिपोर्ट्स तैयार करना एंड रिसीप्ट वगैरह ये निकालना। तो ये लेवल 0 डायग्राम है डीएफडी का, जहाँ पर लाइब्रेरियन एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्टेड है along with book supply and admin, और जहाँ पर स्टूडेंट issue or borrowing the books would be done from the student side. This is level Then 0 comes ना the बेटा, this is level 0 ना? yes. This diagram, okay, next. Then comes level 1 DFT. So it is divided into sub processes. Okay. Shantanu, your voice is not clear now. Yeah. Now is it audible, no? And the data stores are the member database would be there, and book inventory would be there, and transaction records would be saved in the database. Then comes the level 1 diagram of DFT. सो यहाँ पर एडमिन और सिस्टम कनेक्टेड है मैनेज मेंबरशिप से, मतलब ये मैनेज करेंगे मेंबरशिप जिनका भी है और जिसका इनवैलिड हो चुका है, तो ये मैनेज करेगा एडमिन और सिस्टम। एडमिन और सिस्टम ये भी जनरेट करेगा कि किसका क्या रिपोर्ट्स है, किसने कितने बार बुक्स इशू किया है और वो बुक्स प्रॉपर तरीके से रिटर्न हुआ या नहीं। एंड स्टूडेंट वुड बी इशूइंग और रिटर्निंग द बुक्स, and the librarian would be managing the book inventory, that whether the books are available or not,
and if the books are not available, then book supplier would be taking care of it. So he will be supplying the books to the library. तो नेक्स्ट पे है हमारा लेवल 2 DFD, जहाँ पर हमने राइट like जहाँ पर set, हमने subset, proper subset. Okay बेटा, please continue. राइट तो इशू और रिटर्न बुक्स को हमने फिर से सब कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट में वेरीफाई मेंबरशिप करेंगे बिफोर इशूइंग द बुक कि वो मेंबर है भी या नहीं लाइब्रेरी का। देन वी विल चेक दैट वेदर द बुक is asking for is available or not in the library. Then if it is available, then Shantanu, yes. better stop for only for 2 minutes. Just wait. All of you guys pay attention. जैसे शांतनु ने लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 सभी एंटिटीज को, सभी प्रोसेस को, सभी डेटा स्टोर को क्या किया है उसने, लिखा भी है साथ में और डायग्राम भी बनाया है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप सबको भी पहले जितने भी प्रोसेसेस है, जितने भी एंटिटीज है, जितने भी डेटा स्टोर है, लेवल 0, 1, 2 उन सभी को क्या करना है, पहले आपको लिखना है, देन आप उसको डायग्राम में प्रेजेंट करोगे। सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग तभी हो पाएगी। ओके, तो सबको ऐसे यही मेथड फॉलो करना है। ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज पे फोकस। ओके बेटा, प्लीज कंटिन्यू शांतनु। So if the book is available in the library, then it would be issued for that student or member, and once the return date is before the return date, he would have to return the book to the librarian. तो डेटा फ्लोस में हमने मेंशन किया है जो भी इंटरलिंक्ड है, स्टूडेंट डिटेल्स लिंक्ड है, वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड, and if he requests book, then we have to check that whether the book is available or not. And if the book is available, if the book is issued on the name of the student, then we have to update our database and the transaction details. And book return after हमने book return date check कर लिया है, right? We need to update the book inventory after the book is returned to the library. तो लेवल 2 डायग्राम में DFD में ये वाला डायग्राम है लेवल 2 DFD। So यहाँ पर student is linked. At first we will be verifying the membership of the student, and once it is verified from the member database, we will be checking whether the book that the student is asking for is available in our library or not. Once we check the book inventory that it is available, then we can issue the book. Once the book is issued, then we will be updating the member database after issuing the book, and we will also be updating the book inventory. And once the student after issuing the book returns the book to the library, we will again update the book inventory, and there will be another arrow that we will be also updating the member database that he has returned the book actually, and we will also be checking the return date before taking the return of his book. That will also be updated with the member database. This is it, ma'am. वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, वेरी नाइस। आपको इसको कॉपी भी रखना और हार्ड कॉपी भी। ओके, थैंक यू। ये ऑल ऑफ यू गाइस आज अटेंडेंस सभी की तब होगी जब मेरे को आप DFD पूरा कंप्लीट करके लेवल 0, 1, 2 शो कराओगे तभी। आप मेरे को यस सभी प्रेजेंट कराओगे DFD लेवल 0, 1 और 2 तभी आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, अदरवाइज 0 अटेंडेंस। सभी मेरे को यहाँ पे DFD ऑल लेवल्स ऑफ DFD प्रेजेंट करेंगे तभी अटेंडेंस मार्क होगी, अदरवाइज 0 अटेंडेंस। ये नितिन, गुंजन, यस
Yes, Gunjan, Nitin, please speak. Nitin, okay. Nitin, are you listening? Yes. बेटा जो DFD लेवल 0 है ये आपका गलत है। यहाँ पे हमें डेटा स्टोर भी तो करना है सर्कल की फॉर्म में मेन टाइटल को, लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये रेक्टेंगल की शेप में नहीं होगा, पहले सर्कल की शेप में करेंगे हम। ये गलत है आपका, स्टार्टिंग ही गलत है बेटा। एक बार चेक करो, फिर से इसको अपडेट करो, करेक्ट करो। राइट, करेक्ट करिए पहले। गुंजन, यस मैम मैंने शो कर दिया था। बेटा विजिबल नहीं है ना, नॉट विजिबल। पहले मैंने दिखाया था, दोबारा दिखाना उसको। नहीं, जिसने दिखा, जिसका हो गया आपका तो ना गुंजन, आपका हाँ तो हो गया बेटा। था, यस, हो कोई गया इशू था। नहीं, आपका हो गया। ओके, मैंने मैम बोला जिसका नहीं हुआ है। ओके, रिटांकर का मैसेज ओके, नो इशू। बेटा ये क्यों गुंजन, बस से प्रॉब्लम क्या मैम? क्या प्रॉब्लम है बच्चा? आपका बार बार आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। नहीं नहीं, वो पहले किया था, हटाया नहीं, मैं हटा लेता। ओके ओके, रिचा यस मैम, एक बार चेक कर सकते हैं क्या मेरा? सॉरी, एक बार चेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल प्रेजेंट कराइए, इसी वजह से तो हम क्लास ले रहे हैं। प्लीज चेक कराइए, प्लीज प्रेजेंट। ये शेयर क्यों नहीं हो रहा? प्लीज चेक करें बेटा। हाँ अब हुआ। हो रही क्या मैम शेयर? विजिबल मैं प्लीज एक्सप्लेन रिचा। मैम ये लेवल 0 का है। इसमें मतलब आपने जो सर्कल बनाया है यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Richa, please explain. Your voice is not clear, Richa.
Hello, Richa. Yes. Am I audible? Richa, are you listening? Richa, are you listening? Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am, Richa is not audible. Richa की कोई आवाज नहीं आ रही है. Pintu, yes. Nitin, yes. बेटे ये याद रखना आप लोग, जो मेरे को प्रेजेंट करेगा डीएफडी उन्हीं को मैं प्रेजेंट मार्क करूंगी आज. 8 to 10 स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी प्रेजेंट नहीं करता है यहाँ पे. ये पिंटू बेटा एक्सप्लेन भी करना है. नोट किया आप इसको ड्रॉ करके दिखा दो मुझे. एक्सप्लेन करना है कैसे क्या किया है. कॉपी पेस्ट कर सकते हो कहीं से भी. पिंटू, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. इवन सुनाई भी नहीं दे रहा है. पुट योर माइक ऑन. माइक ऑन करे पिंटू. ये सीखा. ये सीखा प्लीज. यस मैम, मैं अभी शो कर रही हूँ. यस यस मैम, बस 1 सेकेंड. यस अभी मैं अपना शो कर रही हूँ, मैंने बनाया है ना. ओके ओके, नो इश्यूज बेटा. प्लीज प्रेजेंट. मैम शो हो रही है. यस आपकी वॉइस क्लियर है बेटा. मैम स्क्रीन शो हो रही है मेरी. यस विजिबल. अभी भी आप लोगों के पास टाइम है. जिसका नहीं हुआ है कंप्लीट करके मेरे को प्रेजेंट कर सकते हैं. 30 मिनट्स आर लेफ्ट ना. अभी वो इनफ टाइम है अपने पास, तो आप प्लीज प्रेजेंट कर सकते हो. कोई इशू नहीं है. अदरवाइज 0 अटेंडेंस.
यस सीखा। सीखा। आपका कैमरा ऑन है। सीखा आपका कैमरा ऑन है बच्चों। ओके मैम। प्लीज पुट ऑफ योर कैमरा। मैम मैं फोटो शो कर रही हूँ, जो मैंने बनाया है ना लेवल 0 और वो 1 वाला, ये नहीं शो हो रहा। ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज पे अटेंशन। आज की अटेंडेंस आपके 0 मार्क होगी। दिस इज द लास्ट चांस ऑल ऑफ यू गाइस। यार यस प्रियव्रता। all message tool. Please explain Priyavrata. Please explain. Okay, madam. Here for the level 0 DFD, student have the input book request, and from the library information system, they will get the demanded book. Sorry for interruption. Please tell me level 0 another name. Level 0 को हम दूसरे कौन-कौन से नेम से भी जानते हैं? Okay. Tell me another name. Inputs are book request, library card. There is the optional No, that no, is. no. नहीं ये नहीं। लेवल 0 को डिफरेंट नेम है ना उसके तो। मैंने अभी यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उनके नेम बताएं। लेवल 0 का अनदर नेम, दूसरा नेम क्या है? Yes. That is the student, library information system, and display book. No. Context flow diagram, bubble chart. I am not getting you, madam. Okay. जैसे लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, ऐसे ही लेवल 0 के डिफरेंट नेम है जिसको हम लेवल 0 को हम कंटेक्स्ट फ्लो डायग्राम भी बोल सकते हैं, लेवल बबल चार्ट भी बोल सकते हैं. वी कैन कॉल आल्सो इट बबल चार्ट, राइट? प्लीज present. And this level 0 DFD, we have the student that is in input, that is book request, and from the library information system they will get the demanded book. And there is the one optional also, that is the based on the author name they will get the book. And level 1 DFD, along with the delivery of the book, they can search that book by the topic. And the delivery of the book has 4 inputs: book shelves, and four feedback: book shelves, authors, title, and publishers. And the search by topic system will provide the display of the book, and student can go through either delivery of the book system or search by topic system. In the level 2 DFD, along with the delivery book system and updated, we will make one option, that is the updated list of the books, that is which it has 2 feedback system, that is list of the borrowed books or display of the book that is available. And along with the other 2, that is the delivery of the book and the search by topic option. That means level 0 we have only information system, that is display of book, and the level 1 system we have delivery of the book as well as the search by the topic system. And the level 2 DFD we
we have the delivery of book system, find the updated list of the borrowed books along with search by topic. And this three system has three. Okay, Priyabrata. Okay, wait for 1 second. Priyabrata. Now tell me the difference between use case approach, ERD diagram and DFD diagram. इन तीनों में क्या difference है? Right? Now, what's the difference between use case approach, entity relationship diagram, ERD and DFD data flow diagram? इन तीनों में क्या differences है? At least मेरे को difference बताइए इनमें. Last question. In the difference between the ERD and DFD is that we have in ERD we have some relation between the input and output, but in case of DFD we will just give the feedback. Okay. That is no relation between the input and feedback output. Okay. And now, what's the difference between use case approach and entity relationship diagram? That I don't know. I am not recalling it now. Okay, so please revise करें, then you have your answer. Okay. Please explain. Sorry, please revise. Okay, all of you guys pay attention. Library management system. DFD diagram level 0, level 1, level 2. जो मुझे अभी प्रेजेंट नहीं करेगा, कुछ बच्चों ने प्रेजेंट कर दिया है. आउट ऑफ 58 ओनली 14 to 15 स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट कर दिया है, उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी. तो जिसका भी अभी रहता है, यू हैव इनफ टाइम 20 मिनट्स, प्लीज प्रेजेंट करिए. हेलो मैडम, मैं अभी ऑफिस में हूँ. कल की लेक्चर में आपको दिखा दूंगा. ओके, कल तो आई थिंक लेक्चर शेड्यूल नहीं है. नेक्स्ट सैटरडे ना? यस श्योर. ओके. सीखा, व्हाट्स द प्रॉब्लम बच्चा? प्रेजेंट कैसे नहीं हो पा रहा है? आप स्क्रीन शेयर वाले ऑप्शन पे जाइए, एरो साइन पे, उस पे ऑप्शन पे क्लिक करिए, देन स्क्रीन प्रेजेंट होगी आपकी. ऑल ऑफ यू गाइस, हेमंत शर्मा, हेमंत, हर्ष, अभय, मैम मेरा फोन में गड़बड़ हो रहा है, कुछ बाद में दिखा दूं मैं नेक्स्ट टर्न पे. उसको बेटा बिल्कुल चेक करो, आज ही दिखाना है. ऐसे मैम मैंने कर तो लिया है, पर मैं स्क्रीन शो नहीं करा पा रही हूँ मैम, सॉरी उसके लिए. आप फोन से कर रहे हो? आप फोन से या लैपटॉप से किसी से भी आप स्क्रीन शेयर करा सकते हो. फोन से ही कर रही हूँ मैम, मैं फोन से ही हो रहा है मेरा. बट बिल्कुल इजी है ना स्क्रीन शेयर करना. तो एरो क्लिक होगा आपके पास फोन में, उसी को क्लिक करना है बस. प्लीज ट्राई. और जिसका भी हो गया है 14 to 50 स्टूडेंट्स जिसने प्रेजेंट कर दिया है, वो भी ट्राई करें हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ DFD डायग्राम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लेवल 0, 1 और 2. प्लीज ट्राई करें. बेशक से नेक्स्ट क्लास में दिखा देना, नेक्स्ट शेड्यूल जो क्लास है, बट अभी ट्राई करें. ऑल ऑफ यू गाइस.
सीखा। जब आप कैमरा ऑन करिए तो टॉप राइट साइड में टर्न कैमरा का एक ऑप्शन आता है राउंड कलर का, उसको टर्न करेंगे तो आपका सामने का दिखने लगेगा। सो यू कैन शो कैमरा ऑन बट करके। अगर फोन में ही हो तो ऑलरेडी हो। टॉप राइट पे देखिए, राइट साइड पे कैमरा एक राउंड कलर का दिख रहा होगा, ठीक है उस पे, हाँ उस पे क्लिक करिए। मैम हुई। शिखा जी, आप इसको फोन को पलट दीजिए, दूसरी साइड दिखने लगेगा। नहीं आ रहा। इस ओके सीखो, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर नहीं लेना। नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं। जैसे ही आप 3 डॉट्स है ना उन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, या एरो का ऑप्शन अवेलेबल है। और जैसा कि बाकी बच्चों ने कहा ना, मैम आप उस पे मैंने क्लिक करा है, वो पर हो नहीं रहा है उस पे, तो और चीजें आ रही है पर वो नहीं खुल रहा। जैसे ही आप ऑप्शन पे जाओगे ना तो उस पे ऑलरेडी लिखा आ जाता है प्रेजेंट नाउ, तो आप प्रेजेंट कर सकते हो। बट कोई नहीं, नो इश्यूज। अभी आप ट्राई करें हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम DFT लेवल 0, 1, 2। इट्स ओके सेजल, नॉट एन इश्यू। देखो, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है ना उनको तो कोई इशू नहीं है, बट जो टाइम पास कर रहे हैं, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है ये। जो कोई अभी ऑफिस में है, वर्किंग है, नो कोई भी इशू नहीं है उनके लिए, बट जेन्युइन रीजन होना चाहिए ना। इज ओके नैंसी, कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली सृष्टि, ऑब्वियसली बेटा, नो इशू।
एक्सक्यूज मैडम। यस। मैम मैंने एक ट्राई किया है, तो थोड़ा मैं शेयर कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल शेयर। ओके कर। पहले है DFD लेवल 0। यहाँ पे जहाँ पे एक स्टूडेंट पहले लाइब्रेरी कार्ड दिखाएगा, तो उसके बाद वो बुक रिक्वेस्ट करेगा, तो फिर उनको लाइब्रेरी इंक्वायरी से डिस्प्ले बुक डिस्प्ले होगा और बुक उनको मिलेगा। Karan, tomorrow we have no class. Next Saturday. Trithankar, Yes, only madam. 2 entities, student and display of books. Where is librarian? Librarian is a library inquiry book. Where is time schedule? Time here, no any Okay, time Mohan. schedule. Where is time schedule? Where is librarian? Librarian यहाँ पे library inquiry box में librarian. The display of books is not an entity. Please remove it. जो डिमांड किया है बुक स्टूडेंट। ये आपका प्रोसेस में आएगा डिस्प्ले ऑफ बुक्स, और यहाँ पे Yes. लाइब्रेरियन आएगा। प्लीज अच्छा, करेक्ट इट। यस, प्लीज यहाँ पे करेक्ट इट। librarian. Librarian. And one more, training timing schedule. यहाँ पे ही जहाँ पे नहीं, नेक्स्ट एक अलग से बनाओ। अलग से यहाँ पे होगा, यहाँ पे टाइम शेड्यूल होगा। ओके। और यहाँ पे लेवल 1 में यहाँ टॉपिक से सर्च होगा, तो टॉपिक के ऊपर थोड़ा यहाँ पे डिफाइन हुआ है। इनको एंटिटी में क्लोज करो। बुक जो भी आपने लिखा है, लिस्ट ऑफ ऑथर, लिस्ट ऑफ क्या टाइटल्स लिखा है या जो भी है, मुझे क्लियरली विजिबल नहीं है। इनको एक रेक्टेंगल में कनेक्ट क्लोज करो। ओके। और जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है, क्या है? प्लीज मेंशन। हाँ, सर्कल जो किया वो मैडम वो लाइब्रेरी इन्फो सिस्टम होगा। हाँ, यहाँ तो पे प्लीज फिल ना, प्लीज फिल। यस मैम। सर्कल में रेक्टेंगल बनाने की कोई नीड नहीं है। आप सर्कल में भी इजीली लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। फिर तो इसका मीनिंग ही डिफरेंट हो जाएगा ना, अगर सर्कल में आप रेक्टेंगल बना रहे हो। ओके। तो मैम थोड़ा एक बार फिर से एक बार दिखाएंगे कैसे? एडिट करो, फिर से दिखाओ, एडिट करो। ओके। नहीं मैम, आप थोड़ा थोड़ा ये जो कैसे करते हैं थोड़ा एक बार डिफाइन करेंगे और एक सेकंड शॉर्टली। देखो अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस मैम। विजिबल, विजिबल ना? नो मैम, नो मैम। होनी तो चाहिए विजिबल। हाँ, यस 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 मैम, अभी विजिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल 0, प्लीज सी सेम। यहाँ से गिग्स फॉर गिग्स से हम लिंक कर रहे हैं। लेवल 0 डायग्राम ऑफ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल, देन एंटिटीज, पैसेंजर, ट्रेन शेड्यूल, रिजर्वेशन। दिस इज लेवल 0। Okay. Yes ma'am. Next one is level 1. Here, this is level 1. Enter, first of all, entities, passenger, reservation, train schedule, passenger, reservation clerk, train timetable. Enter now process. कि जो entities है process से कैसे interact करेंगे।
एंटर पैसेंजर डिटेल, मेक रिजर्वेशन, कैंसिल रिजर्वेशन, चेक अवेलेबिलिटी, अपडेट रिजर्वेशन। अब इनका क्या कनेक्शन है वही पर आप रीड कर लेना। यस यस मैम। लेवल 2 क्या होगा, इससे भी ज्यादा डीप में जाएंगे। अब हम एंटर थोड़ा तो हाँ थोड़ा डिफाइड हुआ। यही मतलब और ज्यादा डीप में जाते जाएंगे, बस थोड़ा सा और ओके एलाबरेट करेंगे इस चीज को बस। ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। कोई इशू नहीं बेटा, कंप्लीट कर। यस मैम थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपको डीएफडी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम और होटल मैनेजमेंट सिस्टम ये शायद आपको ड्रॉ करना है, सॉफ्ट कॉपी भी और हार्ड कॉपी भी। Okay, next class we have schedule second Saturday 9th। मैडम ये सॉफ्ट कॉपी जो करनी है, जो हमने पेपर पे ड्रॉ किया उसी की फोटो खींच के सॉफ्ट कॉपी मानी जाएगी या कंप्यूटर पे ड्रॉ करना? वो आपको वर्ड या पेंट में करना है। ओके यू कैन यूज वर्ड और पेंट। नोट आप फोटो ले लो, नहीं फोटो नहीं लेना, ये पेन और पेंसिल से ड्रॉ नहीं होना चाहिए, वर्ड और पेंट पे। ये तो रफली किया ना हमने। You have to draw properly with the help of word or paint. Okay, Parul, not an issue. Next class schedule. Okay, no issues. Please take care. इनवैलिड माना जाएगा। हेलो Yes. मैम पेन पेपर से करेंगे तो इनवैलिड माना जाएगा क्या? Obviously, पेन पेपर से आपको जैसे थ्योरी एग्जाम में करना है, बट प्रैक्टिकल एग्जाम है तो आपको वर्ड और पेन का यूज करना है। थ्योरेटिकल एग्जाम में पेन पेपर ही चलेगा, ऑब्वियसली स्केल इन सब का यूज करके, बट प्रैक्टिकल में वर्ड और पेन। चलो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। आपको ही करना है डीएफडी डायग्राम, हॉस्पिटल और होटल मैनेजमेंट सिस्टम डीएफडी। ओके, सीखा, कोई इशू नहीं है, सीखा। अभी आपको करना है हॉस्पिटल और होटल मैनेजमेंट डीएफडी, नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे। और जो भी इश्यूज आ रहा है आपकी स्क्रीन के साथ एक बार चेक करिए। वैसे बिल्कुल इजी है, एरो पे जाके ही आपको क्लिक करना है, बट देख लो एक बार उसको। ओके, सीखा, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।